मैं पांडुपुत्र था, मैं देवपुत्र था। तुमने मुझे क्या बना दिया दुशासन? तुमने मुझे पशु बना दिया, तुमने मुझे एक राक्षस बना दिया। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर पूर्ण नहीं हुआ। क्यों मुझे ऐसे युग में जन्म लेना पड़ा जहां मुझे अपने ही भाई के रक्त से ऐसा क्यों हुआ पांचाली? ऐसा क्यों हुआ? देख रहे हो युवराज दुर्योधन, देख रहे हो अंगराज कर्ण, ये लहू, ये रक्त, ये 5 गांव ना देने का मूल्य नहीं। ये पंचभूत से बनी सृष्टि के सबसे बड़े सृजन, स्त्री के अपमान, उसे यातना देने का मूल्य। एक स्त्री, एक माता, एक पत्नी का जब जब अपमान होगा, तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा। तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा दुर्योधन। एक स्त्री को अश्रुओं से स्नान कराने का मूल्य
रक्त स्नान से चुकाया जाएगा। आज मेरी पीड़ा कम नहीं हुई है, और बढ़ गई है। इस संसार में किसी को भी द्रौपदी जैसा भाग्य ना मिले, जिसे अपने ही कुल के सामने, अपने ही कुल के पुरुषों के हाथों अपमान सहना पड़ा और अपने ही कुल के वंशजों के रक्त से स्नान करना पड़ा। हे ईश्वर, इस संसार में किसी को भी द्रौपदी बनाकर जन्म मत देना। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा, और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। मेरा भाई, मेरा दुशासन, उठ जा, उठ जा, देख युद्ध समाप्त हो गया है। तेरी भुजाओं के बल के सहारे ही तो मुझे संसार पर राज्य करना था। हे दुशासन, मेरा अनुज नहीं, तेरी आंखें का तू अनुज, मुझे यूं अंधकार में छोड़कर मत जान। अनुज, उठ। मैं हमारे पिता के भांति अंधा हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा। चलो उठ। अरे इसकी बुझाई क्या है? अरे कदाचित तुमने अपने अनुज दुशासन की भुजाओं के बल से ये संसार जीतना चाहा होता दुर्योधन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव तो आज सारा संसार तुम्हारा दास होता, किंतु नहीं, तुमने इसकी भुजाओं के बल से एक स्त्री का वस्त्र हरण करना चाहा दुर्योधन। कदाचित तुमने इसकी दुर्जयता के बल से तीनों लोकों पर शासन करना चाहा होता दुर्योधन, तो आज तुम्हें वो भी मिल जाता। परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया दुर्योधन। तुमने अपने अनुज दुशासन के मन में कुटिलता और कुचक्र का षड्यंत्र रच दिया। कदाचित तुमने अपने नेत्रों को उचित मार्ग दिखाया होता दुर्योधन, परंतु तुमने
अपनी उन आंखों से महाविनाश का स्वप्न देखा। स्मरण रहे दुर्योधन, नियति, धरती और प्रकृति, ये तीनों स्त्री हैं। और जब जब स्त्री का अपमान होगा, नियति पुरुष के विरुद्ध होगी। अच्छा, प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिर्यत्र न पूर्वे पितरपर्युः भूभराजना स्वधया वरुणं च दिवम्। पुत्र, क्यों? कैसे कैसे होने दिया तुमने ये? तुम्हारा अनुज तुम्हारा उत्तरदायित्व था, उसकी रक्षा कैसे ना कर पाए तुम? मैं नेत्रहीन हूं पुत्र, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मेरा एक नेत्र छीन लिया है। कहते हैं सर्वनाश उत्पन्न होने पर जो उसे आधा बचा ले पुत्र, वो ज्ञानी होता है पुत्र। मैं अपने 99 पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, परंतु मैं अपना अंतिम पुत्र नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। बंद कर दो ये महाविनाश दुर्योधन, और लौट चलो। किसी को तो रहने दो जो हमारा पिंड दान कर सके। चलो पुत्र, लौट चलो। नहीं, अब इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। मैं इस युद्ध के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका हूं जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। ये दलदल या तो मुझे निगल जाएगा और या मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अब या तो उन पांडवों का अंत होगा और या तो मेरा। नहीं। उससे पूर्व कदाचित ये युद्ध नहीं रुक सकता। अब ये युद्ध ना मुझे राज्य के लिए लड़ना है और ना ही सम्राट बनने के लिए। ये युद्ध करना है प्रतिकार के लिए। जिन पांडवों ने मेरे 99 भ्राताओं का वध किया, उनके वंश का समूल नाश करूंगा मैं। कहीं सम्राट को ऐसा तो नहीं लगता कि उनके प्रिय अनुज महायोद्धा अर्जुन पूरे मनोयोग के साथ भाग नहीं ले रहे? कदाचित इसीलिए अंगराज अब तक युद्ध क्षेत्र में है। अंगराज का वध केवल अर्जुन के हाथों संभव है।
शरीर और सेना के बल से अधिक महत्वपूर्ण आत्मबल होता है युधिष्ठिर। और इस प्रकार युद्ध के मध्य में सम्राट का मन दुर्बल पड़ जाए, ये उचित नहीं है। तुम ये मत भूलो युधिष्ठिर कि ये महायुद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष की उस प्रजा का भी है जो न्याय चाहती है, जो अधर्म से मुक्ति चाहती है, जो तुम्हें हस्तिनापुर का योग्य उत्तराधिकारी मानते हैं, जो तुम में भारत का योग्य सम्राट देखते हैं। इस युद्ध में तुम्हें सम्राट बनते देखने के लिए अनगिनत सैनिकों ने अपनी आंखें बंद कर ली युधिष्ठिर, और आज भी अनगिनत सैनिक सज्ज हैं अपना बलिदान देने के लिए। एक सम्राट का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना, अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे, ना कि स्वयं दुविधा में फंस जाए। किंतु प्रश्न ये है कि सम्राट के मन में ये प्रश्न आया क्यों? कहीं सम्राट को ऐसा तो नहीं लगता कि उनके प्रिय अनुज महायोद्धा अर्जुन पूरे मनोयोग के साथ भाग नहीं ले रहे? कदाचित इसीलिए अंगराज अब तक युद्ध क्षेत्र में है। अंगराज का वध केवल अर्जुन के हाथों संभव है। यदि युद्ध भूमि में अर्जुन अंगराज का वध कर देते हैं तो अवश्य ये संभव है युधिष्ठिर। मैंने जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। जिस परिवर्तन के लिए तुम लड़ रहे हो उसके लिए सबसे पूर्व तुम्हें सशक्त होना होगा कर्ण। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं वृषाली। लगभग अपने सारे प्रिय खो चुका हूं। हमारी अगली पीढ़ी जिसके लिए मैंने परिवर्तन का स्वप्न देखा था वो तो बची ही नहीं। फिर इस परिवर्तन का क्या लाभ? तुमने जो जो सहा है मुझे उसका भान है कर्ण, परंतु कुछ नवीन पाने के लिए बलिदान करने ही पड़ते हैं। युद्ध में योद्धा वीर गति प्राप्त करता है ये भी जानते थे। धन की, प्राण की, अपनों की हानि होती है ये भी तुम जानते थे कर्ण। फिर आज ये उद्विग्नता क्यों? इस समय तुम कौरव सेना के सेनापति हो अंगराज, और तुम्हारी सेना को तुम्हारे मनोबल की आवश्यकता है। उन्हें एक सशक्त सेनापति चाहिए, ना कि एक टूटा हारा योद्धा। हम सबको तुम पे विश्वास है कर्ण, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम ही हो कर्ण जो ये परिवर्तन ला सकते हो। मैंने तुम्हें कितने कष्ट दिए हैं, फिर भी सदा तुमने मेरा साथ दिया।
सा हंस दिया। मैंने सदैव परिवर्तन चाहा है, उसमें विश्वास रखा है, पर आज स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूं मैं। स्वयं को संभालो सर सेनापति, इस तरह टूटो मत, क्योंकि अगर तुम टूटे तो परिवर्तन का वो स्वप्न टूट जाएगा। जी जी, एकांत। जी, मैं कुछ मत कहो कुंती, समय ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस मोड़ पर ना तो मेरे पास कुछ कहने के लिए है और ना ही सुनने के लिए। तुम्हें स्मरण है तुम्हें वो समय कुंती, जब हमारे हस्तिनापुर में हर्ष, खुशी, उल्लास और आनंद होता था। मुझे दंभ होता था कि मेरे